ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के वाणी रत्नों को। आज पुनः आपकी सेवा में आपका सेवा साथी भाई उपस्थित हुआ है। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, सुस्वागतम, शुभ स्वागतम, सत स्वागतम, इजी वे मुरली दर्शन चैनलम। चलो भाई आज की मुरली सुनते हैं। 2 अक्टूबर 2024 साकार मुरली के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, याद में रहकर हर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता है। कब कब? जब याद में रहकर के कर्म करेंगे तब। मीठे बच्चे, याद में रहकर हर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार। आज का प्रश्न, संगम युग पर किस विधि से अपने हृदय को शुद्ध पवित्र बना सकते हो? बच्चे, याद में रहकर भोजन बनाओ, खाओ, याद में रहकर खिलाओ तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। संगम युग पर तुम ब्राह्मणों के द्वारा बनाया हुआ पवित्र ब्रह्मा भोजन देवताओं को भी बहुत पसंद है। ब्रह्मा भोजन की महिमा में है कि देवताएं भी तरसते हैं। अरे ब्राह्मण खाते हैं तब देवता बनते हैं, वहां कहाँ मिलेगा। याद में बनाया हुआ भोजन खाने से बच्चे बहुत है, हृदय शुद्ध हो जाता है। जिनको ब्रह्मा भोजन का कदर होता है ना, वो थाली भी धोकर पीते हैं, वे वेस्ट नहीं करते, बर्बाद नहीं करते। ये जो अन्न है, इसका एक कण भी किसी भी चीज को बर्बाद क्यों करें? कोई भी चीज। ये जीवन हमारा इस प्रकृति के सहयोग, कण कण के सहयोग से चल रहा है। इसलिए समझदारी से फूक फूक कर कदम रखो कि कोई भी कण हमसे नाराज ना हो। भले हम प्रकृति से ऊपर है सत्ता, लेकिन फिर भी। तो चलिए, आज बाबा ने भोजन के ऊपर कहा, अन्न कणा दाना ईश्वर की याद का बनाया हुआ भोग लगा हुआ हमें जो मिलता है स्वीकार। कम लेना है पहले से ही, ज्यादा लेकर के बैठ के फिर होता है तबीयत खराब हो जाएगी। तो पहले से 2 रोटी खाते हो तो 1 ले लो, एक बाद में ले लेना, मंगा लेना। बाई चांस भूख खत्म हो जाए एक खा के, एक साथ ही भर लिया, जैसे जानवरों को सानी लगा एक साथ भर लिया। ऐसे नहीं करो। खाना देने वालों को भी समझ और खाना लेने वालों को भी बाबा समझदार बनाता है। तो हम सब समझदार बच्चे आज के बाद इस बात को ध्यान रखेंगे ना। थैंक यू, आपका शुक्रिया। अगर आप हाँ करते हो तो बाबा भी खुश और यज्ञ का भी फायदा, अपना भी फायदा। अगर ये आदत पड़ जाए बहुत फायदा है कि कोई भी चीज व्यर्थ नहीं करनी। ओम शांति। बाप संगम पर ही आते हैं बच्चे। कौन से संगम पर? ये भी बाप ने बताया, सतयुग कलयुग के बीच वाले संगम युग पर। बाबा कहते रोज बच्चों को कहना पड़ता है कि रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे। ऐसा क्यों कहते? ताकि बच्चे अपने आप को आत्मा समझे, रूह समझे, एनर्जिकल पॉइंट समझे, वो चमकता हुआ सितारा समझे तो सही। कम से कम सुनते सुनते कहते हैं, बोलते बोलते दीवारें भी चल पड़ती है। तो बाबा की बातों को सुनते 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 उसी स्थिति में स्थित हो जाए। इसलिए बाबा को रोज कहना पड़ता है। तुम्हारे पास आगे चलकर बहुत आएंगे। बाप सर्विस की युक्तियां तो बतलाते रहते हैं बच्चे, बस चित्र हाथ में हो, समझने की युक्तियां सीखो बाबा से। बाबा तरकीब सिखाते रहते। बाबा कहते बच्चों की बुद्धि में सदैव रहना चाहिए, हमारा कल्याण हुआ है तो हम अपने बहन भाइयों का भी कल्याण करें, अर्थात सभी की सर्विस कैसे करें। बाबा समझाते हैं बच्चे। सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बहुत अच्छा है बच्चे। गृहस्थ व्यवहार में रहते टाइम मिले सर्विस के लिए तो ख्याल करना चाहिए कि हमें औरों का भी कल्याण कैसे करना है। कैसे करें? बहुतों का कल्याण नहीं कर सकते हो क्या बच्चे? यहाँ तो आते ही हो बाप की मुरली सुनने। इस मुरली में ही जादू है। बाप को जादूगर भी कहते हैं ना, गाते भी हैं, मुरली में तेरी है जादू खुदाई, है ना। तुम्हारे मुख से भी जो बात मुरली बजती है बच्चे, उससे जादू है। तो समझ आई? बाप समान बनना है। मुख से जो भी महावाक्य बाबा का ज्ञान ही निकलेगा।
तो ऐसे निकले जो सभी सुनने के लिए आतुर, जिज्ञासा उनके अंदर, अब क्या बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी अपनी आदत पक्की करनी है। फटेबाज जैसी आवाज आ करके एकदम लोग डर जाए, ये ठीक। मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। यही शब्द, यही बोली सरताज भी बना देती है और मोहताज भी कर देती है। बाबा कहते हैं यहां तुम बैठे हो तो बुद्धि में याद करना है, अभी हम वापस चल रहे हैं, रिटर्न जर्नी है, हम वापस जाते हैं। सतो प्रधान देवी देवता बनते हैं, उनको देवता कहा जाता है। अभी मनुष्यों में दैवी गुण है नहीं बच्चे, तो सर्विस तुम कहाँ भी कर सकते हो, धंधा आदि भी करो, अपना गृहस्थ व्यवहार भी संभालो। जो लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारी घर परिवार छुड़ाती है, कहीं नहीं छुड़ाती, उल्टा नशा चढ़ जाता है, खुद ही छोड़ देते, गलत बात है। बाबा कहते हैं देखो, धंधा आदि भी संभालो, गृहस्थ व्यवहार भी संभालो, गृहस्थ व्यवहार में रहते अपनी कमाई करते रहो, इसमें है मुख्य पवित्रता। स्थूल और सूक्ष्म कमाई भी डबल जमा करो। तुम बच्चों को कभी भी कोई फिक्रात नहीं करनी चाहिए। थैंक यू। होती है, लेकिन संस्कार पड़े पुराने, उनको धीरे धीरे मिटाना है। कैसे मिटाएंगे? ड्रामा की पॉइंट, जो हुआ अच्छा हुआ, आगे अच्छा होगा, और ड्रामा कल्याणकारी है और बाबा हमारा महाकल्याणकारी है, फिर चिंता करेंगे। हाँ, अपने कर्तव्य को पूरा करो। बच्चे, तुम्हें कोई फिक्रात नहीं करनी चाहिए। सबसे वंडरफुल बाबा है, एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर में जाकर के बच्चे आत्मा पाते, हर जन्म में संबंध आदि बदल जाते हैं। तो बाप समझाते बच्चे ये बना बनाया ड्रामा है, आत्मा ही पावन, आत्मा ही पतित बनती, शरीरों की बात नहीं है बच्चे। शरीरों को तो पतित से पावन बनना नहीं है, पावन बनना है बच्चे आत्मा को। तुम इन बातों को समझते हो। मनुष्यों को जब दुख होता है या मरने के समय कहते हैं राम राम कहो, जिंदगी में कभी राम का नाम लिया नहीं, प्रभु को याद किया नहीं। इसलिए गीता में बहुत सुंदर बात लिखी है, हे अर्जुन, जो अंत काल में मुझे बचता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। लेकिन इससे पहले की बात और सुन लो, जो चिरकाल से मुझे बचता है वही अंत काल में मुझे बचता है। आदत पड़ी हुई ना, अंत ऐसा थोड़ी हम मरने के टाइम होंगे तो हम ये कर लेंगे, नहीं, आदत डालनी, करत करत अभ्यास। अभ्यास बहुत बड़ी चीज है जीवन में सीखना। मुझे याद आई, आपको मैं सुना देता हूं। अर्जुन गया अंधेरे कमरे में, देखा कुछ आवाज आ रही है। बोला कौन? बोला अर्जुन तुम? बोला भैया आप क्या कर रहे? एक उनका था साथी। बोला मैं खीर खा रहा हूँ अर्जुन। बोला अरे तुम अंधेरे में खीर खा रहे हो? बोला अर्जुन अभ्यास। याद आया वो सीन महाभारत में जो लिखा, अर्जुन को खीर नहीं खींचा, अर्जुन को नींद ने नहीं खींचा, रात में ही उठाया गांडीव और मारने लगा निशान। जब गांडीव की आवाज सुनी गुरुदेव पहुंचे। बोला अर्जुन क्या बात है? बोला गुरुदेव अभ्यास। बोला मैंने तो तुम्हें अंधेरे में बाण चलाना सिखाया नहीं। बोला अब नम्रता देखो उसकी। बोला नहीं गुरुदेव, आपने ही सिखाया। वंडरफुल बात। कितना भी जीवन में आगे बढ़ो, जो निमित्त है, जिनके द्वारा तुम आगे बढ़ रहे हो, उनका सदा ही सत्कार करो, उनका सम्मान करो। ये बहुत छोटी छोटी चीजें सीखने को मिलती है। आज बाबा कहते बच्चे देखो, अंत में कहते हैं राम राम, तो अभ्यास तो पहले से करना है। तुम बच्चे बाप को याद करो, तो बाप इतनी बातें समझाते हैं, यहाँ राम राम रटने की जरूरत नहीं, मन से बाबा को याद करेंगे, अंत समय में शिव बाबा ही याद आएगा। हाँ, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी अवस्था में जाएंगे तो नर से नारायण पद पाएंगे ही पाएंगे। मीठे मीठे बच्चे, रूहानी बच्चों, सिमर सिमर सुख पाओ, कष्ट मिटे तन मन और इस जीवन। जितना सिमरती चलती रहेगी ताकतवर माल आता रहेगा, हजम भी होता रहेगा। मथने में भी टाइम लगता है ना, कहते हैं हाथों में सारी वो होती है, तो मथनी चलाते हैं तो हजम भी होता है, फिर देसी घी जो निकालते हो खाते हो, है?
कहने का मतलब ये ज्ञान की बात है। देखो बच्चे, तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। बाप की याद में भोजन बनाते हो, खिलाते हो, तो बच्चे बहुतों का कल्याण हो सकता है। आज बाबा ने जो किचन में हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे भाई जो सेवारत हैं, सौभाग्यवश बाबा ने आपको वहां कार्यरत किया हुआ है। तो नशा होना चाहिए कि हम जो भोजन बना रहे हैं, आज जो भी भोजन करेंगे, उनको बाबा की याद ना चाहते हुए भी आनी चाहिए। ठीक? ऐसे संकल्प, रोते लड़ते झगड़ते इधर उधर की बातों का चिंतन करते ना भोजन खाना चाहिए, ना बनाना चाहिए। ठीक है? बाबा कहते, बच्चे, जिनको ब्रह्मा भोजन का कदर रहता है, वो थाली धोकर भी पीते हैं। तो बच्चे, बाप जो समझाते हैं, समझना बहुत गहरे से, बच्चे बाप जो समझाते हैं उसको अमल में लाना चाहिए। आज एक बहुत ही सुंदर बात है, शायद आपके मन में प्रश्न होगा, मेरे से जितना होगा मैं बता पाऊंगा तो जरूर बताऊंगा। तुम हो पियर घर वाले, जाते हो अपने ससुर घर, वंडरफुल है ना। अभी हमारा माता पिता बाबा हमारे साथ है, हम पियर घर, फिर जाएंगे सतु की दुनिया, जाएंगे ससुर घर, सूक्ष्म वतन में आपस में मिलते हैं, भोग ले जाते हैं, देवताओं को भोग लगाते हैं ना, देवताएं आते हैं, तुम ब्राह्मण वहां जाते हो बच्चे, वहां महफिल लगती है, महफिल। वंडरफुल बात। जब देवताएं हैं ही नहीं तो आते कहां से? विचार करो। साइंस कहती है साउंड और सीन कभी नष्ट नहीं होते। बाबा भी साक्षात्कार में जो सतयुग दिखाते हैं, व्यवस्थाएं दिखाते हैं, तो वो सीन इस वायुमंडल में विद्यमान है। बाबा वो डब्बी का पुर्जा खोल देते हैं, आत्मा जैसे स्वप्न के माध्यम से हम कहां कहां चले जाते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं, जब तुम भोग ले जाते हो तो बाबा देवी घराने की आत्माओं के शरीर यानी उन ताकतों को भी इमर्ज कर लेता है, और हम ब्राह्मणों के सूक्ष्म शरीर तो जाते हैं ऊपर लेकर के सूक्ष्म रूप से, कोई स्थूल थोड़ी चले जाते हैं ना उधर कोई स्थूल। तो बाबा ने कहा वहां महफिल लगती है देवताओं की और ब्राह्मणों की। वाह, हम ही देवता है, हम ही ब्राह्मण है, हम ही देवता बनेंगे। और देखिए कैसे, है ना। तो बाबा कहते हैं 84, कोई चाहे अगर तपस्या के माध्यम से अपने 84 जन्मों के शरीरों को देख सकता है। जो हमारे शरीर भी हैं वो भी अजर अमर अविनाशी है। आप कहेंगे भैया क्या बात कर रहे हैं? प्रकृति, पुरुष और परमात्मा, ये तीनों ही शक्तियां अजर अमर अविनाशी है। प्रकृति की हर चीज अविनाशी है। आज अगर ये मिट्टी की दीवार है, 5000 साल के बाद वही कण, वही मिट्टी, वही इकट्ठी होगी, वही सीमेंट, वही मिस्त्री लगाएगा। इतना निश्चय ड्रामा पर हो तो ये बात समझ सकोगे, नहीं तो ये ज्ञान जिंदगी को सुलझाता भी है और उलझा भी देता है। इसलिए बाबा कहता है खुद का मनन चिंतन ही नैया पार लगा देता है, बशर्ते लाइन पर जो पटरी बाबा ने डाली उस पर चल के। ठीक है ना। तो आंसर मिला कैसे देवताओं और ब्राह्मणों की महफिल लगती है ना? बाबा इमर्ज करता है सूक्ष्म स्वरूप से हम सभी को। थैंक यू बाबा। अच्छा, तुम पियर घर वाले हो, जाते हो ससुर घर, सूक्ष्म वतन में आपस में मिलते हो, भोग ले जाते हैं, देवताओं को भोग लगाते हैं ना, देवताएं आते हैं तो ब्राह्मण वहां जाते हो बच्चे, वहां महफिल लगती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हमारी भी नमस्ते बाप। आज का सार का भी सार सुनेंगे। ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, फिक्राट बिल्कुल नहीं करनी। भोजन बाप की याद में बनाना और खाना है, वरदान है। स्वार्थ, ईर्ष्या आजकल बहुत चल रही है, बहुत चल रही है। स्वार्थ, ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भाव। कोई भी विचार भले दो, सेवा के लिए ऑफर दो स्वयं, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा रूप में बदली नहीं करो कि हमने जो विचार दिया हमारा ही होना चाहिए। नहीं बच्चे, निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रखकर नहीं। मैंने कहा तो होना ही चाहिए, नहीं बच्चे, यह नहीं सोचो, ऑफर करो, क्यों क्या में कभी भी नहीं आओ। नहीं तो ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत
ये एक एक करके तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश कर जाएंगे। स्वार्थ ईर्ष्या के कारण क्रोध भी पैदा करता है। अब बच्चे इससे मुक्त बनो। जी, स्लोगन, शांति दूत बन सबको शांति देना। बच्चे यही आपका ऑक्यूपेशन होना चाहिए। धंधा क्या? शांति दूत बनकर सबको शांति देना। जी बाबा, जो आपकी आज्ञा। ओम शांति।